और इसी के साथ आपको बता दें केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो चुकी है। दिवाली पर्व पर 4 धामों का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में मंदिर सज चुके हैं। दीपों और फूलों से 4 धाम की नगरी सज चुकी है और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी यहाँ पर किए हैं। तो केदारनाथ के कपाट बंद होने हैं और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें क्योंकि कल दीपावली है और ऐसे में चारों धामों का भव्य नजारा होगा। दर्शनार्थियों को विशेष नजारा देखने को मिलेगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, एक तरफ तो केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ दीपावली के पर्व को लेकर चारों धामों के जो मंदिर हैं वो विशेष सज्जा की गई है। पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर सजा दिए गए, भव्य नजारा देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ऋषिका। चूंकि 23 अक्टूबर को सुबह 6 बजे शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में बाबा भोलेनाथ के जो केदारनाथ धाम है इसके मंदिर के कपाट विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और जब कपाट बंद होने की तिथि तय हो जाती है उससे 5 दिन पहले जो पंच पूजा है उनका सिलसिला शुरू हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने से पहले धाम में पहुंचे, उनके दर्शन कर पुण्य प्राप्त करें। इस दौरान श्रद्धालु की काफी भीड़ देखी जा रही है। चूंकि ये एक वैदिक और जो धार्मिक परंपराएं हैं उसके तहत जो व्यवस्था है उनका निर्वहन किया जाता है। और ऐसे में जब बाबा की जो चल विग्रह जो डोली होती है वो शीतकालीन जो गद्दी स्थल प्रवास होता है, जैसे केदारनाथ धाम का ओंकारेश्वर मंदिर में उखीमठ में 6 माह तक आने वाले समय में शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना होगी। तो वहां तक जो मुख्य धाम है वहां के कपाट बंद होने के बाद विधि विधान से अलग अलग पड़ाव से होती हुई जो बाबा की डोली है वो ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचती है। बड़ा अलौकिक नजारा होता है। और एक चीज और हम अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहेंगे ऋषिका की दीपावली के पावन पर्व पर खास तौर पर जो भू बैकुंठ धाम कहलाता है बद्रीनाथ धाम, इस बद्रीनाथ धाम में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, कुबेर जी की विशेष पूजा होती है और खास तौर पर बद्री विशाल जी के खजाने की विशेष पूजा होती है। और तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो व्यवस्था से जुड़े पंडित हैं, ये सभी विधि विधान से पूजा करते हैं। और इस दौरान जो श्रद्धालु मंदिर परिसर में होते हैं वो खास तौर पर जो है वो भी दीप प्रज्वलित कर भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है। एक और कपाट बंद होने की प्रक्रिया और दूसरा पर्व पर विशेष पूजा अर्चना खास तौर पर माता लक्ष्मी की बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलेगी। और इसके लिए धामों को सजाया जा रहा है, खास तौर पर सभी धामों को। और चूंकि यमुनोत्री धाम में भी शनिदेव अपनी बहन को लेने के लिए जब कपाट बंद होते हैं तो एक डोली के रूप में वहां पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है। और मन मोहने के साथ साथ तमाम श्रद्धालु ये कोशिश करते हैं कि कपाट बंद होने के इस अलौकिक नजारे में वो पहुंचे और पुण्य प्राप्त करें। ऋषिका, बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए चारों धामों को विशेष तरीके से सजाया गया है, विशेष साज सज्जा फूलों से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को सजाए गए हैं क्योंकि दीपावली का पर्व है। और ऐसे में क्योंकि 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होने हैं तो पंच पूजा भी शुरू हो चुकी है। तो भव्य नजारा इस वक्त केदारनाथ धाम का श्रद्धालुओं के लिए होने जा रहा है।